यूसुफ एक विजनरी एंटरप्रेन्योर डिसाइड करते हैं कि वो पिज्ज़ा गेम में अपना नाम बनाएंगे। नो बिग फंडिंग, नो फैंसी इंटरनेशनल बैकिंग, बस एक सिंपल डिलीवरी ओनली किचन से शुरू किया जो 14 फरवरी 2011 पे शुरू हुआ ऑन वैलेंटाइंस डे, जिसका नाम रखा गया 14th स्ट्रीट पिज्ज़ा। पहले दिन फोकस था ऑथेंटिक न्यूयॉर्क स्टाइल हैंड टोस्ट पिज्ज़ा, मैसिव 20 पिज्ज़ा स्लाइसेस जो कि लोग देखकर कहते थे कि एक ही स्लाइस पूरा मील है, और बहुत ज़्यादा वैरायटी, अबाउट 20,000 प्लस फ्लेवर्स का क्लेम आज भी फेमस है। टारगेट कौन था? मिडिल क्लास सेगमेंट वाज टारगेट, अफोर्डेबल लेकिन प्रीमियम फील। पहले ही साल में डिलीवरी बिजनेस में स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बना ली गई। लोग कहने लगे कि ये पिज्ज़ा हद से भी ज़्यादा टेस्ट और वैरायटी देता है। व्हाट वर द चैलेंजेस बाय द वे? चैलेंजेस तो बहुत थे। ग्लोबल जायंट्स जैसे पिज्ज़ा हट, डोमिनोज ऑलरेडी मार्केट में थे। कंपटीशन टफ था लेकिन उन्होंने नीच पकड़ी। बिग साइज, हैंड टोस्ट एंड लोकल सोर्सिंग जो आज मोस्टली पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। स्टार्ट में सिर्फ डिलीवरी थी पर डाइन इन नहीं था, लेकिन तनवीर यूसुफ ने अडैप्ट किया। 2017 में डाइन इन आउटलेट्स ऐड किए, कोविड और टफ टाइम्स में भी एक्सपैंड किया, फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च किया, अब मल्टीपल ब्रांड्स भी शुरू कर लिए हैं और आज 2026 तक 22 प्लस डाइनिंग आउटलेट्स अक्रॉस 11 सिटीज विच इंक्लूड कराची से लाहौर, इस्लामाबाद तक। नेशन वाइड फ्रेंचाइज बन गया, थाउजेंड्स डेली सर्व करते हैं, पाकिस्तान का टॉप लोकल पिज्जा ब्रांड बन चुका है। ग्लोबल्स को चैलेंज करता है वैरायटी और टेस्ट में। सिग्नेचर इज द बिग स्लाइसेस, बोथ फ्लेवर्स और वन स्लाइस, दैट्स द फुल मील कॉन्सेप्ट। द लेसन इज सेम, परफेक्ट इंटरनेशनल स्टाइल स्टार्ट नहीं चाहिए, ग्लोबल कंपटीशन से डरना नहीं है और नीच पकड़ो। न्यूयॉर्क स्टाइल प्लस देसी ट्विस्ट वर देयर नीच। ऑल्सो कंसिस्टेंसी प्लस इनोवेशन इज द की। Hi, this is Minahil Fatma with the second episode of Neoventure, and today we have Hamza Qazi with us. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. And I hope you're doing good. I'm doing wonderful. I hope you're doing good. Yeah, I'm doing good as well. And he is another inspiration for the our youngsters and Gen Z. आजकल के जो बच्चे हैं जो भी करना चाह रहे हैं entrepreneurship and things like this. Can you introduce yourself? Well, my name is Hamza Qazi and I run a digital creative agency called Creative Vibes, and I've been doing it for about 18 years now. I started when I was 15. Yeah. So I think that is one of the things जो कि आजकल youngsters थोड़ा सा relate कर सकें कि should they start? Is this the right time? So yeah, I think starting then, haven't looked back and love it. ओके और वो एक ऐसी एज थी कि आप अनश्योर थे कि व्हाट आई एम डूइंग या नहीं, उस टाइम पे भी श्योरिटी थी? अच्छा, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं कई दफ़ा सोचता हूँ। सो आई स्टार्टेड लाइक कोडिंग व्हेन आई वाज 11 years old. That's like too young. So I was at a bookstore with my mamu and like I saw a book called HTML for Beginners. And उसके ऊपर PC की एक पिक्चर थी और उसके ऊपर एक वेबसाइट बनी हुई थी. And I was like, this looks so wonderful. मुझे ये चीज़ कैसे मैं बनाऊँ? तो when I looked at it, I picked it up, I bought it, and मैं घर आके I had the privilege के मामू की वजह से I had a PC at home. तो उसकी वजह से फिर I practiced and I knew from that moment onwards कि this is my calling and this is what I'm going to do for the rest of my life. हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे पीसी पे काम कर रहे होते हैं, जो लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, कोविड में हमने स्पेशली देखा जब वर्क फ्रॉम होम होता था या क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती थी, तो पेरेंट्स यूज्ड टू बी इरिटेटेड कि यार ये क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उस वाले टाइम में ये हुआ कि तुम काम कर रहे हो या तुम फालतू का बैठे हुए हो, यार स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। नहीं, एक्चुअली उस टाइम आई थिंक पेरेंट्स भी इतना अंडरस्टैंड नहीं करते थे कि ये लाइक इसके ऊपर होता क्या। कई बच्चे ना दे गॉट अवे विद लाइक टेलिंग देयर पेरेंट्स के मैं होमवर्क के लिए ज़रूरी है या कुछ इस तरह असाइनमेंट बनाना है, कुछ भी करना है। बट आई थिंक माई पेरेंट्स सॉ व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि यूजुअली आउटकम अगर कुछ नज़र आ रहा होता है तो फिर दे रियलाइज़ कि अच्छा नहीं काम हो रहा है। तो आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड टुवर्ड्स लाइक बिल्डिंग समथिंग। मेरा बचपन से एक प्रॉब्लम है कि आई इवन यूज्ड टू लाइक व्हेन आई हैड टॉयज़, तो मैं हमेशा टॉयज़ को खोल के तो मैं उसकी अंदर से मोटर्स और लैंप्स सब निकाल के क्रिएटिव शुरू से हाँ तो कुछ नया बनाता था उससे निकाल के। तो वो मेरा माइंड हमेशा से ऐसे चलता है कि आई नीड टू क्रिएट, और अभी भी बस वही है। और किसी स्टेज पे ये सोचा, किसी ने ये कहा कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है, डोंट गो इनटू इट, या 9 to 5 करो या गवर्नमेंट जॉब करो, दैट्स अ स्टीरियोटाइप ना। गवर्नमेंट जॉब नहीं की तो यू आर नॉट सक्सेसफुल, 9 to 5 नहीं किया तो तुम काम क्या कर रहे हो। तो वो शुरू में था, शुरू में सिर्फ नहीं अभी भी है। I guess like most people still don't understand पाकिस्तान में कि what it is and how it's done. मतलब अभी पहले होता था कि
जब लोग आपको डिस्करेज इसलिए करते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स। हमेशा से आप याद रखो कि यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड हु यू आर एंड व्हाट यू आर डूइंग। आपको हमेशा अपने गोल पे फोकस करना है एंड आपने सोचना है कि यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। आपने सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है, यू कैन। एंड आपका हर कल जो है वो आपके पिछले वाले गुजरे हुए कल से बहुत बेहतर होना चाहिए। सो एज लॉन्ग एज यू नो दैट, तो आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए कोई क्या कहता है। फिर ऑब्वियसली आई हैव डेल्ट विद ऑल ऑफ दैट स्टफ एंड द वे आई कोप अप विद दैट इज़ कि मैं ये सोचता हूँ और मैं जब नेक्स्ट अगले दिन कोई चीज़ करता हूँ तो फिर मुझे अपने आप के ऊपर फीलिंग होती है कि ओके आई डिड समथिंग। तो फिर बस and that's important I guess in life, that satisfaction is important। वो एक चीज़ जो आपको सुकून दे रही है, that's important at the end of the day। Can you tell मेरे viewers को कि exactly what you do and how it started? Okay, so as I said, I run a digital creative agency। So basically digital services provide करते हैं, starting from website development, जैसे मैंने कहा मैं बचपन से वो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद software development, डिजिटल सर्विसेज में डिजिटल मार्केटिंग है, SEO GEO है, और हम कंटेंट में काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंटेंट प्रोडक्शन करते हैं। सो a mix of all the digital and creative services. And started with developing websites, right? Yes, so I myself, I am a full stack developer. A full stack developer is somebody जो कि website का front end, back end और database तीनों चीज़ें देखता है। तो that's what I did. And education भी फिर following फिर उसी के अंदर जो है वो I've done computer science के अंदर bachelor's from ComSats and but yeah. So that's life. जब स्टार्ट करे थे उस टाइम पे इतने ज़्यादा वेबसाइट्स का नहीं पता होता था लोगों को, आई गेस सो। इतना चीज़ों का नहीं पता होता था और इतना रिलेटेबल नहीं लगता था कि अच्छा अब तो बहुत कॉमन है वेबसाइट डेवलपिंग करना और वेबसाइट इस तरह बना लेना, बट उस टाइम पे तो नहीं होता होगा। तो वो नहीं लगा कि नहीं इट्स अ लॉन्ग जर्नी, नहीं आएगा, या शायद लर्निंग प्रोसेस बहुत लंबा है शायद, क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आउटकम देते देते इसको बहुत अरसा लग जाएगा, तो आई एम गोना ड्रॉप इट राइट हियर और आई एम गोना गो विद समथिंग एल्स। तो वो चीज़ नहीं आई। Well, that is a good question. The thing is कि as I told you, जब मुझे बचपन से पता था this is my calling, जब मैं कर रहा था तो उस टाइम I realized कि even freelancer का word use नहीं होता था। When I was 15 and I told you कि मैंने start किया, तब मुझे नहीं पता था what I'm doing। मुझे बस ये पता था कि I'm independent और मैं ये काम कर रहा हूँ, and now people call it freelancing। तो सिमिलरली वेबसाइट्स नहीं थी, बट आई थिंक आई रिमेंबर अ वेरी फनी इंसिडेंट के द फर्स्ट टाइम आई मेड अ फुल कंप्लीट वेब पेज, तो उसके ऊपर ना मुझे बड़ा शौक होता था। नीचे वो उस ज़माने में एक चीज़ होती थी, एक स्लाइडर टिकर गुजरा होता था। तो अगर आप न्यूज़ में हो ना तो आपको वो एक अभी भी टीवी पे नज़र आता है, एक स्लाइडर टिकर गुजरा होता है मूव करते हुए टेक्स्ट। तो मुझे वो अच्छा लगता था। नीचे मैंने लिखा होता था पावर्ड बाय और डेवलप्ड बाय हमजा काजी एंड दैट। तो वो जब मैंने वहाँ पे बना के जब मैं स्कूल में जाके अपने स्कूल के पीसी पे सब दोस्तों को दिखाया तो दे वर लाइक ओ वाओ, जैसे पता नहीं क्या हो गया ना, मैंने क्या मैजिक कर दिया। तो आई गेस तब बहुत कूल लगता था सबको, एंड अभी क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है तो इट माइट नॉट बी एज फैसिनेटिंग बट इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल स्किल एंड आई गेस हार्ड जॉब टू डू। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब इन द सेंस कि इट रिक्वायर्स गुड एस्थेटिक्स और आपको मॉडर्न अपनी टेक्नोलॉजीज के साथ यू नीड टू बी वेल फेमिलियर। मैं आपको बताऊं, अपडेट करना रहता पड़ता होगा साथ ऑलवेज। सो टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग अपग्रेडेड, लाइक सो हर टेक्नोलॉजी में ना अब या डेवलपमेंट में एक फेज आता है। सो पहले आपको एक स्लो ग्रोथ नज़र आती है, सॉरी फास्ट ग्रोथ नज़र आती है, एंड देन वो एक पॉइंट पे आके वो स्लो हो जाती है। द सेम थिंग जो अभी AI के बबल के साथ हो रही है। ऑल ऑफ अ सडन यू आर सीइंग सो मेनी AI थिंग्स गोइंग ऑन एंड यू वंडरिंग कि मेरी जॉब क्या सिक्योर है कि नहीं है, बट एट सम पॉइंट it's going to slow down and it's going to be like a very normal casual thing. So similarly I think with websites and any digital service it's the same. Do you think AI का आपने जिक्र किया, do you think AI is gonna threaten your job or threaten this field as well? It's the same question that people used to ask जब industrial revolution आई थी, but people still go to work, They do. Yeah, so the thing is कि you need to evolve, that's the key. अगर आपको लगता है कि आपकी जो जॉब है वो AI ओवरटेक कर लेगा, then you need to know how to use AI to do that job, right? तो आप अपनी ऑटोमेटिकली नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं। AI को जब आप एक प्रॉम्प्ट देते हैं and it does something, तो अब एक नई जॉब क्रिएट होगी जिसको आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोलते हैं। To write that prompt is an art itself. You need to know how to write a proper prompt. ये जॉब पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, but now it does. So सेम जॉब्स नहीं होंगी बट
इवॉल्व करके दे विल क्रिएट न्यू जॉब्स। कमिंग बैक टू द जर्नी, पेरेंट्स प्राउड फील करते होते थे शुरू में और अब, या शुरू में भी वो प्राउड, शुरू में भी दे वर लाइक नहीं बेटा डाउन टू अर्थ रहे, कोई कमाल नहीं है, इजी हो जाए, ये होता है एक हम्बल करने का तरीका होता है पेरेंट्स का, और एक वो होता है कि बहुत हाइप कर देते हैं, तो पहले क्या था और अब कैसा है? उनको तो अभी तक समझ नहीं आती कि क्या होता द थिंग इज कि इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि आई गेस मोस्ट पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड उस जनरेशन के कि ये क्या है। एंड आई एम बेसिकली द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली इन अ वे के मेरे सारी फैमिली में हर कोई जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेशन में है। आई एम द ब्लैक शीप जिसने बिजनेस चूज़ किया है। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली दैट बेसिकली मीन्स कि आप अकेले होगे इन योर जर्नी, आपके पास वो वाली सपोर्ट वो वाली नहीं होगी जो आपको चाहिए। एंड दैट इंक्लूड्स डिफरेंट थिंग्स लाइक फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगी, कैपिटल होगा आपका, उसमें आपको मॉरल भी होगी। एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स जस्ट दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे डोंट नो कि ये क्या है। तो यू नीड टू बी स्टेडफास्ट एंड आपको थोड़ा सा अकेला जर्नी ये करनी पड़ती है। That was the hard part. It's not the hardest part, but it is a very hard part. What was the hardest part? I think इनमें से एक जो मैंने एक वर्ड यूज़ किया, being alone. अपनी जर्नी में इस सब में ना, to be alone, to not be understood is the hardest part. वो वाला टाइम आपने देखा है, क्योंकि हर बच्चा, मेरे ख्याल से आजकल तो हर बच्चा रिलेट कर सकेगा कि उसके ग्रेड्स देखो, वो देखो वो डॉक्टर बन रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, वो देखो वो 9 to 5 कर रहा है, तो वो चीज़ें सुनने को आई थी। I guess I was lucky in that manner कि मुझे घर पे कभी वो वाला इस तरह का प्रेशर नहीं आया। They just wanted to have good enough grades कि मैं इज्जत से कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, कहीं जॉब हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। They just wanted कि ये हो। They never focused on just getting marks, they focused on learning. And that was very good and very important. And I hope कि अगर कोई parents देख रहे हैं ये, तो they realize कि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हमेशा डिफरेंट होगा। हर कोई बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो सकता। आप जस्ट लुक अराउंड एंड लुक एट हाउ मेनी टॉपर्स आर मेकिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड। They are not. They are not. They are just लकीर के फकीर। Yeah, so let's be real here. Most of the times जो बैक बेंचेस होते हैं या जो दरमियानी वो क्रिएटिव हो, तो वो क्रिएटिव होते हैं and they are making a difference in the world. So when you look back, कोई ऐसा डिसीजन जो आपको लगे कि नहीं यार ये थोड़ा ऐसे कर लेना चाहिए था, ये ऐसे, एंड व्हेन यू लुक बैक द सेम क्वेश्चन कि कोई ऐसा डिसीजन जो आप कहें कि नहीं ये बहुत अच्छा था, और ये अगर मैं कोई जनरेशन नहीं भी देख रही है तो मैं कहूँगी ऐसा डिसीजन लेना चाहिए और फौरन लेना चाहिए? Okay, so when you're doing business, particularly without any capital, like मैं आपको बताऊँ, some people use this term self-made, या वो आपको कहते हैं कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ये दोनों चीज़ें झूठ हैं। दिस इज सेम बट आई बिलीव नहीं, आपको कोई बेस आपके पेरेंट्स देते हैं, कोई फ्रेंड होता है आपकी हेल्प करता है, देयर इज समबडी, ऐसा नहीं होता। सपोर्ट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। सपोर्ट फाइनेंशियल हो सकती है, मॉरल हो सकती है, आपको किसी किस्म की भी हो सकती है। नाउ यू नीड टू रियलाइज कि एक दुनिया में ना, या पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऑन इट्स ओन नहीं होती है। देयर इज अ बैलेंस, हर चीज़ को कोई चीज़ पुश कर रही है, देयर इज ऑलवेज अनदर फोर्स। तो उसी तरह आपकी जो लाइफ है या आपका करियर है, वो हर कोई बिल्ड कर रहा है उसको। एंड इवन हेटर्स, नाउ दैट्स आल्सो फोर्स। हम फिजिक्स में इनर्शिया की फोर्स यूज़ करते हैं, बोलते हैं, जो अपोजिंग फोर्स होती है। तो हेटर्स आर लाइक इनर्शिया, दे मेक यू गो फास्टर। सो यू शुड कंसिडर दैट एज वेल। नेसेयर्स और हेटर्स को तो आपको ज़्यादा फोर्स देते हैं। तो सपोर्ट, आई थिंक सेल्फ मेड कोई भी नहीं होता। There's always somebody who motivates you, who pushes you, या आपको कोई inspires you. And I think कोई भी business ज़ीरो से फंडिंग से शुरू नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी झूठ बोला जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। वो अपना हर चीज़ दाव पे लगा देते हैं, वो अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, वो अपनी कोई चीज़ बेच देते हैं कि मैं ये कर लूँगा। ये ऐसे नहीं होता है। बिज़नेस आपको आपकी रातों की नींदें मांगता है, आपको आपकी जवानी मांगता है, आपको आपकी जेब से फाइनेंसेस मांगता है। ये सब चीज़ें अब सोशल लाइफ भी मांगता है बहुत हद तक, बिकॉज पीपल वोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग। आपके फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई उनमें से सपोर्ट करेगा, बट मोस्ट ऑफ देम वोंट अंडरस्टैंड। भी लाइक यार छोड़ो, निकलो, आओ चलो पार्टी करते हैं, हाँ छोड़ो यार चिल करते हैं, अभी क्या तुम घुसे रहते हो, यू नो ऑल ऑफ दैट। बट यू हैव टू रियलाइज कि ये सब जाते जाते हैं।
they're not going to be there all the time. So you need to build yourself कि ये आप एक ऐसी पोजीशन में आ जाएं कि ये लोग आपको सर्कल करेंगे, right? So And now they do. देख रहे हैं शायद. yeah. No, I mean, if I consider most of that, yes, yeah. तो it was true. जो आपने उस वक्त सोचा कि नहीं मुझे सर्कल करेंगे when I'll be successful. That's a true thing. I mean, That's yeah. a bitter thing, I guess. Like, and it's true to some extent. I feel like. Yeah, because some of them will circle you, some of them will fear you, some of them will envy you. And इनमें से मैं इसलिए हंसा था because ये बहुत अच्छा फिल्टर होता. You start losing friends. उस फिल्टर में से कि you realize कि okay, they were never meant to be there. But I have some amazing people in my life जो कि मेरी family की तरह हैं. तो I mean, you know, that is truly amazing. आजकल बहुत कोट्स भी ट्रेंड पे है ना कि अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो there will be a point that you'll be alone. Is that true? Yeah. और उसके बाद everything will be fine. आप सर्कल हो. Exactly वही वाली बात. Yeah. तो अगेन वो वाला ऐसा कोई डिसीजन जो आप जेन जी को बोलेंगे कि यार ये अगर लाइफ में इस तरह कोई डिसीजन आता है तो गो फॉर इट, रुकना नहीं है. ओके, सो मैं इसको वही कंटिन्यू करूँगा. ऑलवेज यू नो गो विद योर गट फीलिंग. इफ इट टेल्स यू कि ये सही है तो गो फॉर इट. अगर वो गलत भी हो जाती है, इट्स ओके, दैट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आई स्टिल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स क्योंकि मैं वो जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था ना कि आई एम द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, सो आई हैड नो गाइडेंस. तो मुझे मैं बस आई एम लर्निंग ऑन द वे. तो खुद ही से एंड आई थिंक दैट्स मच बेटर क्योंकि उसने मुझे ना एक स्ट्रॉन्ग शेल दे दिया. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वे. You're not dependent anymore on anybody. नहीं. Yeah, that's great. That's great. कोई ऐसी चीज़ जो मैं हमेशा हर गेस्ट से ये पूछती हूँ क्वेश्चन कि ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जेन जी में है, ऐसी चीज़ है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं, they can do something in their lives, और एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए इस जनरेशन में, ये उसको ख़राब करेगी. ओके, अनदर ग्रेट क्वेश्चन. मैं क्योंकि हायरिंग भी बहुत सारी करता हूँ अपने बिजनेस में, तो आई मीट अ लॉट ऑफ जेन जी. ऑब्वियसली क्रिएटिव फील्ड है तो इन्फ्लुएंसर्स और होंगे, वो भी हैं. दूसरा, आई हैव आल्सो बीन लकी कि मैं इवन दो आई एम नॉट फ्रॉम दैट जनरेशन, बट लाइक व्हेनेवर आई मीट जेन जी, अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर लाइक यू नो विद यू इट डजंट फील लाइक कि आप डिफरेंट, यू आर अ मिलेनियल, इट डजंट फील लाइक दैट. देयर आर सम मिलेनियल्स उनके साथ नहीं फील होता. या सो मैं थोड़ा एडजस्ट कर जाता हूँ. आई कम टू देयर जोन, जिसकी वजह से आई रियलाइज समथिंग कि देयर जेन जी इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जनरेशन. थैंक यू सो मच. It's because a lot of people say a lot of stuff and I'm pretty sure कि हमारे जो पीछे generations थी वो हमें भी ऐसी समझती थी. What we need to realize is कि अगर आप सोचते हो ना कि एक generation में कोई problem है तो इसका मतलब है कि वो पिछली generation ने create की है. Because आपको पालने वाले, आपको nourish करने वाले वो generation है. If a person from Gen Z isn't turning out to be how the society expects the person to be, then it's their fault. It's not your fault. Okay. And आपको do you think कि नहीं कोई मसला नहीं है Gen Z के अंदर? मसले हैं, like मतलब मसले उनके वही बता रहा हूँ, they're not related to them. Okay. They have problems like थोड़ा mental issues, जो mental health के issues हैं वो थोड़े से ज़्यादा नज़र आए मुझे. या they're more, अच्छा उनमें भी दो kinds हैं. They're shy at first या they're very underconfident. Like आपको body language से लगेगा they're just like you know अपने shoulders यू करना और सब. But once you talk to them and वो अपनी zone में आते हैं तो उनसे creative और confident कोई भी नहीं है. तो I really enjoy the company. जब वो creative उसमें spirits में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है. और I've had like some amazing Gen Z work for me and बहुत मज़े के ideas दिए हैं. And I don't think कि वो मेरी generation में उस तरह की thought process था. नहीं, creativity में तो I feel like Gen Z is a lot better because obviously वो up to date है ना. इसमें ये कोई कमाल नहीं है Gen Z का. Obviously up to date है, साथ चीज़ें उन्होंने देखी हैं और साथ evolutions देखी हैं उन्होंने different चीज़ों की, तो obviously वो creativity आ जाती है. अब हम मेरे पुराने गेस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि they are over confident. जो इससे पहले मैंने एपिसोड किया था उसमें मेरे पास जो गेस्ट थे उन्होंने कहा था जेन जी, उनका भी बहुत इंटरेक्शन था, वो भी मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड से बात करे थे और उन्होंने कहा था कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. डू यू एग्री विद दैट? Depend करता है. I don't know what context he mentioned that in, but like personal interactions में I found him to be quite opposite. काम में as I said कि they're very creative, तो once they get in their zone, तो I guess maybe उन्होंने mistake किया for over confidence, but I look at it at a different viewpoint. Like देखें, आप जब किसी चीज़ में अच्छे होते हो ना तो आप उसके लिए थोड़ा सा cocky होते हो. Exactly. And that's a good thing.
राइट. एम्बिशन होना ना इज़ एन अमेजिंग थिंग. आई एम वेरी एम्बिशियस एंड मेरी इसलिए ज़्यादातर लोगों से नहीं बनती है. दे आर नॉट एम्बिशियस. मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ बिकॉज यू नो आपकी कोई ड्रीम ही नहीं. आप उठते हो, आप कहते हो कि मैं पूरा दिन बैठ के डूम स्क्रोलिंग करूँगा, मैं ये करूँगा, बस बॉयज़ के साथ हैंग आउट करूँगा, या ये होगा वो होगा, बस दैट्स इट. आप कुछ नया नहीं कर रहे हो. यू नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू. मेरा एक तो ये बेस बिजनेस है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट देन आई डू लॉट ऑफ अदर थिंग्स. और कई लोग जो मुझे जानते हैं वो हंसते भी हैं कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो तुमने छोड़ी हुई है कि तुम नहीं करते हो. That's how it should be, I guess. You're not dependent on anybody for anything. Yeah, that's true. तो I don't think कि over confident. I think कि they're so creative कि वो फट के बाहर आ रहा होता है. Or they want to say stuff. They want to tell you कि यार I'm feeling this, and that's I guess a confident thing, not overconfident. उनको कोई सुन नहीं रहा है. Because everybody starts judging. And I feel like कि Gen Zs को judge करना is another trend. Yeah. Gen Zs को का नाम लेके views gain करना is another trend, by the way. सोशल मीडिया पे बस लिख दो कि you know ओहो ये तो वो आप जैसे Gen Z का word अपनी रील के ऊपर लिखोगे ना तो obviously people gonna see it and watch it. आपको वो टाइम मिल रहा है तो क्रिटिसिज्म इसलिए भी I guess साथ है. और जितने मिलीनियल्स को प्रॉब्लम है ना Gen Z के साथ उतने ही ज़्यादा फॉलोअर्स में भी होते हैं. Exactly. इन्फ्लुएंसर्स के. Exactly. Especially uncles और stereotype aunties जो होती हैं वो होती हैं. हर टिकटॉक पे पहुंचे होंगे और वो नीचे हार्ट्स और ये वो भेज रहे होंगे, हर इंस्टाग्राम पे होंगे और ये कर रहे होंगे. तो कि इतना ज़्यादा एक्सटेंड में क्रीप आउट कर जाता है बंदा कि ओके क्या हो रहा है. Yeah, they're so bad. Then why are you there? Thank you so much. It was so nice talking to you, and you are actually a true inspiration for the youngsters. कि आप कुछ भी जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत देर नहीं होती हर चीज़ के लिए. It's never too early to start. You should start what your gut is saying. Exactly what you said. And thank you so much. I enjoyed this conversation a lot, and I hope you guys also enjoyed it. Thank you so much. Allah Hafiz.